जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जिम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अनुराधा बजाज आंटी को। आंटी आप प्लीज हैं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच। आज ये सेवा बख्शने के लिए गुरु जी और बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म के सभी सेवादारों का भी धन्यवाद। गुरु जी का सत्संग मेरे को जब भी करने को कहा गया है बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म से, तो मेरे लिए हमेशा ही स्पेशल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि गुरु जी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं और आ, मेरे लिए एक वो गुरु जी का मैसेज होता है। Since beginning of May, the life had been little topsy turvy और थोड़ा chaotic चल रहा था। तो in the midst of all this, मैं जानती हूँ जिस उसमें था, तो जब मुझे कॉल आया सत्संग शेयर करने के लिए, तो मुझे यही लगा कि गुरुजी मुझे से कनेक्ट करना चाहते हैं एंड ही इज शोइंग मी हिज लव। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सत्संग की सेवा देने के लिए। मुझे पता है मैं थोड़ा सा सैड थी कि मैं इस बार बद्दी की संगत नहीं जा पाई, मंथली संगत। तो जब मैंने ये महसूस किया कि जब कोई बहुत ही जेन्युइन रीजन से आप नहीं जा पाते हैं, तो गुरुजी खुद आपसे आते हैं, मिलने, कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ हिज वेज ऑफ शोइंग लव। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस इमेंस लव एंड ब्लेसिंग्स। सत्संग शुरू करती हूँ मैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी के साथ, एंड आई ट्राई एंड बी क्रिस्प। गुरुजी, मैं बचपन से ही शिव जी की डिवोटी थी। एक स्पेशल कनेक्शन फील होता था शिव जी से, और ऐसा कभी रियलाइज नहीं किया था, बट जब गुरु जी के यहाँ आने का मौका मिला तो मुझे रियलाइज हुआ ये बात। और आए जो मैंने गुरु जी का फर्स्ट टाइम दर्शन किया, तो वो डेट थी 9 जुलाई 2005, और उस दिन मेरा रोका हुआ था डॉक्टर पुनीत बजाज के साथ। और ये भी गुरुजी की मेहर से ही हुआ था। इन द प्रीवियस मंथ ऑफ जून 2005, दैट टाइम। तो मेरी फोटोग्राफ लेके गए थे मेरे इन लॉज पापा जी और पुनीत जी गुरुजी के पास। और जब उन्होंने दिखाई थी गुरुजी को, तो गुरुजी ने उल्टी फोटो देखी थी, और जहाँ से वाइट शीट होती है हार्ड कॉपी की, और उल्टी फोटो देख के फिर ऐसे हिलाई फोटो और बोला, ब्राह्मणा दी कुड़ी कितों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो। और ये कहकर उन्होंने हाँ दे दी फोटोग्राफ पापा को, और इस तरह से हमारी उनकी तरफ से मंजूरी हुई और हमारा रिश्ता हुआ। तो जिस दिन हम गुरुजी के वहां मत्था टेकने गए, उस दिन मैं कई बार सत्संग ये कर चुकी हूँ कि उस दिन गुरुजी ने मेरी कजिन के बारे में पूछा था, जो मेरे साथ अकम्पनी कर रही थी, मेरी मासी की बेटी। और मेरे मासर जी ने रिश्ता कराया था, जो फरीदाबाद में ही थे, और मेरे फादर इन लॉ भी फरीदाबाद में ही करते थे। मेरे फादर इन लॉ भी फरीदाबाद में ही प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने आ, वो लेके गए थे पापा जी फरीदाबाद से मेरे मासर जी को एम्पायर स्टेट। और वहां जब एम्पायर स्टेट में थे गुरु जी के सामने मासर जी, तो उनके मन में थॉट आया था कि रुचि और पुनीत का रिश्ता अच्छा रहेगा। माय निकनेम इज रुचि। तो दैट्स हाउ हमें ये लगता है कि ये थॉट शायद हमारे मन में आया, बट इट इज ऑल गुरु जी। व्हेन यू कम टू गुरु जी, everything which happens in your life, if you surrender to Guruji, it is his choice. आप ये मत सोचिए कि आपकी चॉइस होती है या आप कुछ चूज कर रहे होते हैं, गुरुजी करा रहे होते हैं आपकी लाइफ में। तो दिस इज हाउ वी बोथ, हमारा रिश्ता हुआ। और आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगी, जैसे गुरुजी ने कहा था छेती शादी करो, हमारी शादी हुई।
और शादी के 1 मंथ के बाद गुरुजी ने हमें बुलाया डुगरी मंदिर। और डुगरी मंदिर बुलाया उन्होंने। और डुगरी मंदिर है, मेरे मुंह से अब इस टाइम निकल रहा है, उस टाइम पे मंदिर नहीं वहां बना था, गुरुजी का घर था वहां। और गुरुजी ने एक फंक्शन के लिए बुलाया डुगरी। और उस फंक्शन में मैंने सुबह एक फंक्शन कंप्लीट हुआ और शाम को बहुत ही सिलेक्टेड संगत रह गई थी जो गुरुजी के पास बैठी। और उन्होंने गुरुजी ने के सामने हमने खूब डांस किया, खूब डांस किया। तो जब हमने डांस किया तो मैंने जब डांस करने के बाद मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे बोला अगली ऐदे ना मुंडा होएगा। और देखा उन्होंने दूसरी आंटी की तरफ। जब मैंने सिर उठाया तो मुझे लगा ये तो ओल्ड आंटी है जिनको बोला है गुरुजी ने। आ, तो गुरुजी ने तब बोला कि ऐदे ना मुंडा होएगा। और मैंने जब सिर उठाया मत्था टेक के तो मुझे लगा कि मुझे नहीं बोला गुरुजी ने। एक्चुअली गुरुजी इतना ठेठ पंजाबी में बोलते थे और इतना तेज बोलते थे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं बोला। इट हैड जस्ट बीन 1 मंथ ऑफ मैरिज। बट समहाउ मैंने रियलाइज किया कि जो आंटी जिनकी तरफ गुरुजी देख रहे थे वो काफी ओल्ड थे, तो मुझे लगा नहीं मुझे ही बोला। और मेरे पीछे मेरी कजन थी जो बहुत ही छोटी थी, 6th 7th में थी उस टाइम। तो मैंने कहा नहीं मुझे ही बोला है। और वही हुआ। उसके बाद आसपास जितनी संगत थी सबने सुना था। और गुरुजी की कृपा से, हाँ, जब उसके बाद हम एम्पायर जब आए, जब मैंने कंसीव किया और उसके बाद हम एम्पायर स्टेट गए, तो तब से गुरुजी हमेशा पुनीत से पूछते थे कब हो रहा है। तो गुरुजी को सब पता था और गुरुजी ने ही उसको ब्लेस किया था। वो हमारी सोच में कमी हो सकती है लेकिन वो बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान। और जब उसके बाद मैं शॉर्ट में करते हुए ये बताऊंगी कि उसके बाद गुरुजी ने दूसरे बेटे के लिए भी ब्लेसिंग्स दी। अभी बड़ा बेटा मेरी गोदी में ही था और शिवरात्रि के फंक्शन के लिए हम जब गए थे बड़े मंदिर, तो जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला अगले साल एक और मुंडा। मैं बहुत ही हैरान हो गई, मतलब लिटरली मैं स्पीचलेस हो गई उस टाइम, क्योंकि मुझे लगा कि इतना छोटा बेटा मेरी गोदी में है और गुरुजी मुझे दूसरे बेबी का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? मतलब लिटरली मेरे मन में जो उस टाइम विचार आया, मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत ही फास्ट ट्रेन की तरह हो गया है। मतलब कैसे गुरुजी? मैंने मन में ही ये बोला गुरुजी को। और खैर मत्था टेका और मैं चुपचाप बाहर आ गई। और हमारे साथ उस टाइम ना बद्दी से काफी संगत गई थी। गुरुजी बोलते होते थे कि ट्रेन बसें लेके आओ बद्दी से और संगत लेके आओ, बिकॉज ही वांटेड टू ब्लेस मोर एंड मोर पीपल। तो तब हमारे साथ बहुत संगत गई हुई थी, 9 से 10 टवेराज गई हुई थी हमारे साथ बद्दी से। ये है 2006 की बात, सॉरी 2007 शिवरात्रि की बात। और उस टाइम पे जब मत्था टेका और सारे बच्चे मुझे देखने लगे, क्योंकि गुरुजी ने इतनी लाउडली बोला था, सबको सुना था। और सब ऐसे कहने लगे कि अब बड़े बड़े का नाम गुरुजी ने ही रखा था, जो कि पुनीत जी कई बार सत्संग कर चुके हैं, अर्जुन। तो सब ऐसे कहने लगे कि अर्जुन आ गया है, अब करण आएगा। और मुझे कुछ ना समझ आए, मुझे ये लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बिकॉज ऑनेस्टली आई वाज नॉट रेडी फॉर द फर्स्ट टाइम। और गुरुजी ने जब आशीर्वाद दिया तो तब मैंने ओके आशीर्वाद ब्लेसिंग समझ के एक्सेप्ट किया हमने। फिर जब सेकेंड टाइम अभी बच्चा 2.5 मंथ्स का मेरी गोदी में है और गुरुजी फिर से बोल रहे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आया। बट देन आई रियलाइज्ड अगेन, जैसे फर्स्ट टाइम पुनीत जी बहुत खुश थे। और उन्होंने उस टाइम भी मुझे समझाया था कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, बहुत से लोग गुरुजी के पास इस ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं और 2-2 3-3 साल तक आते रहते हैं। गुरुजी को पता है किसको कब ब्लेस करना है, तो उन्होंने बिना मांगे दिया है। वी शुड बी थैंकफुल। और यही बात उन्होंने मुझे सेकंड टाइम भी बोली जब गुरुजी ने मुझे सेकंड सन के लिए आशीर्वाद दिया। तो बट मेरे मन में फिर मुझे आया कि ओके ये ब्लेसिंग्स हैं, आई एक्सेप्ट। बट बेटा तो है हमारे पास, क्यों ना हम एक बेटी के लिए बोलें गुरुजी को। तो पुनीत जी ने मुझे कहा कि देखो रुचि, ना मैंने फर्स्ट टाइम बोला था,
हमने ना फर्स्ट टाइम मांगा था, ना हमने सेकंड टाइम मांगा। ये गुरुजी गॉड है, उनको पता है कि किसको क्या देना है। बट अगेन मेरे मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि नहीं, मेरे एक बेटी जरूर हो, बेटी जरूर हो। तो मैंने मन में बहुत मनाने की कोशिश की मैंने पुनीत जी को कि आप रिक्वेस्ट करो गुरुजी को, क्या पता गुरुजी ने ऐसे ही कैजुअली बोल दिया हो। आप शायद बोलो तो गुरुजी मान जाएं। बट पुनीत जी ने मुझे बहुत इंसिस्ट करते हुए कहा कि देखो, मैं नहीं बोलूंगा, ही इज गॉड, उनको पता है किसके लिए क्या अच्छा है। आपके मन में है तो आप बोलो। मैंने सोचा ओके, लेट मी ट्राई। मुझे पता था बड़े मंदिर में गुरुजी से बात करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब तक कि गुरुजी नहीं चाहते, इनफैक्ट कहीं पे भी बात करना गुरुजी से, जब तक गुरुजी ना चाहे, इट वाज नेवर पॉसिबल। सो आई वाज लाइक ओके, आई विल ट्राई। और मैं मन में ही पूरे टाइम प्रैक्टिस करती रही कि मैं गुरुजी को क्या बोलूंगी। मैंने सोचा कि मैं जब मत्था टेकूंगी तो मैं मत्था टेकते ही सिर उठाकर बोलूंगी, गुरुजी एक कुड़ी। अगर गुरुजी सुनेंगे तो मैं फिर वो पूरा पूरी बात उनको बोलूंगी। तो पूरे टाइम बड़े मंदिर के प्रेमाइसेस में मैं ये मन में सोचती रही कि मैं ये बोलूंगी बोलूंगी, हिम्मत जुटाने की कोशिश करती रही। और जब वो टाइम आया, जब हम इजाजत लेने के लिए गुरुजी के पास गए, और जैसे ही मेरी टर्न आई मत्था टेकने की, मैंने अभी एक स्टेप आगे लिया और मैं झुकी भी नहीं थी। गुरुजी ने कहा, नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। मुझे उसी टाइम गूज बम्स आ गए। मैं लिटरली, मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या हुआ है। आई वॉज लाइक कि मैंने तो बोला भी नहीं गुरुजी को, और गुरुजी ने मेरी बात का जवाब दे दिया। और जैसे ही मैंने ये बात सोची, मेरे मन में पुनीत जी की बात आई, ही इज गॉड, ही नोज एवरीथिंग। और मुझे लगा यस। और देन आई लाइक कंप्लीटली सरेंडर्ड, और मैंने मत्था टेका, एक्सेप्ट किया मन से, और मत्था टेक के मैं बाहर आई। और इस तरह गुरुजी ने हमें सेकंड बेटे के लिए आशीर्वाद दिया। बाद में मुझे जाकर पता चला कि गुरुजी ने जब पुनीत जी नाम रखवाने के लिए रिक्वेस्ट करने गए थे, तब मैं नहीं गई थी। अर्जुन अभी बहुत छोटा था, अभी 40 डेज का भी नहीं हुआ था, 21 डेज का ही था। तो इनफैक्ट आई थिंक 11 डेज का ही था, तो मैं नहीं गई थी। तो पुनीत जी को गुरुजी ने नाम रखने के बाद बोला था कि हाले तक एक और मुंडा देना है। इन्होंने नहीं मुझे बताया था। पापा जी भी जब गए थे एम्पायर स्टेट, पापा को भी बोला था, मिठाई लेके पापा गए थे गुरुजी के पास अर्जुन के होने के 1-2 दिन बाद। तब पापा को भी बोला था। और पुनीत के फ्रेंड्स गए थे बद्दी मंदिर से, तो उनको भी, गौतम भैया और सब गए थे, तो उनको भी बोला था। तो लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं था, तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज था। और फिर लेटर ऑन मुझे जाके ये बात पता चली, एंड आई रियलाइज्ड कि आवर लाइफ इज नथिंग बट गुरुजी's चॉइस, और उनकी रजा में रहना ही बेस्ट होता है। और आज इस बात को मैं रियलाइज करती हूँ। इट्स बीन, ये बात है 2007 की, तो आप समझ सकते हैं। माय सन्स आर नाउ 19 and 17 प्लस, और बोथ द सन्स। और जब मैं उनकी बॉन्डिंग देखती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि क्यों गुरुजी ने दोनों बेटे दिए। तो आई कैन ओनली से शुक्राना गुरुजी। आ, गुरुजी की बात कई बार हमें उस टाइम नहीं समझ आती, क्योंकि शायद उतनी हमारी को समझ नहीं होती, और वे टाइम ही आती है। धीरे धीरे हमें गुरुजी की बात समझ जरूर आती है, और गुरुजी खुद ही समझाते हैं। तो मैंने जब फर्स्ट मीटिंग के टाइम मैंने बताया, जब मेरी कजन गई थी, तो गुरुजी ने उसके बारे में पूछा था। और मेरे हस्बैंड ने जब बोला कि गुरुजी ये एमबीए कर रही है, जब पूछा गुरुजी ने क्या करती है, तो गुरुजी ने उसको हंस के उस टाइम बोला था, मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। वो उस टाइम खुद एमबीए कर रही थी, और वो यहीं इंडिया में थी। और जब गुरुजी ने बोला मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन, तो तब उस टाइम पे मुझे और मेरी कजिन को बहुत ही लगा कि ये तो गुरुजी ने इशारा दे दिया, बिकॉज शी वॉज गोइंग अराउंड विद अ बॉय जो उस टाइम पे अमेरिका में एमबीए कर रहा था। तो हमें लगा ये गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दे दिया है कि उसकी उसी से शादी होगी। और एक्चुअल में उसकी उसी से शादी हुई। और ये ब्लेसिंग्स में मैं दोबारा इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन,
वो यहीं पर एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता था, फरीदाबाद, बट आफ्टर फ्यू इयर्स उसका मन बहुत था कनाडा में सेटल होने का, एंड दे वेंट एंड सेटल्ड इन अमेरिका फॉर गुड इन कनाडा। तो ये गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने 3 शब्दों में उसकी पूरी लाइफ चार्ट कर दी। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड मैरिड ब्यूटीफुल अमेरिकन। तो गुरुजी के एक एक शब्द की अहमियत होती है। कोविड टाइम में वो वापस भी आ गए थे, बट गुरुजी की मेहर से वो दोबारा गए और वहां सेटल हुए। अब मैं ये बताऊंगी कि गुरुजी के वहाँ हम बहुत फ्रीक्वेंटली जाते थे। चंडीगढ़ में हम सेटल्ड हैं, और जब दोनों प्रेगनेंसीज के टाइम वी यूज टू फ्रीक्वेंटली ट्रैवल टू दिल्ली और एम्पायर स्टेट जाते थे हम। अ, जब अर्जुन होने वाला था तो बड़े बेटे के टाइम हम जब ट्रैवल करते थे तो हमें कई लोग बोलते थे कि इतना क्यों आप ट्रैवलिंग कर रहे हो इस टाइम पे प्रेगनेंसी में। बट हमें इस तरह से लगता था कि बस हमें गुरुजी को हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक बार मिलना ही मिलना है। और उस टाइम पे एक बार ऐसा था कि मैं नहीं गई थी। अ, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं गई थी, पुनीत जी अकेले गए थे। और उससे पहले हुआ ये था कि मैं और पुनीत की बात होती थी कि हम कौन सी गायनी के पास जाएंगे, पंचकुला में या चंडीगढ़ में, एंड दिस वाज समथिंग बिटवीन मी एंड पुनीत ओनली। और हम पंचकुला में जा रहे थे जहां मैं जाना चाहती थी जिस गायनी के, लेकिन पुनीत किसी गायनी के चंडीगढ़ ले जाना चाहते थे। तो हम पंचकुला में उस गायनी के पास जाना शुरू हो गए और 3-4 महीने हमने उनको विजिट कर चुके थे हम। तो 5th मंथ में पुनीत अकेले गए एम्पायर स्टेट, और उस टाइम पे क्या हुआ कि गुरुजी ने पुनीत जी को कहा कि इनसे सत्संग करो। और पुनीत जी उन आंटी से सत्संग करने लग गए। सत्संग करते करते पुनीत और गुरुजी ने कहा ये मेरी भक्त है। और जैसे ही गुरुजी से सत्संग करने लगे पुनीत, सॉरी, उन आंटी से सत्संग करने लगे पुनीत, तो उन्होंने बताया कि वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली की। और पुनीत जी का जब पता चला वो चंडीगढ़ से हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक स्टूडेंट है चंडीगढ़ में, और उन्होंने एक डॉक्टर का नाम लिया। आई डोंट वांट टू टेक इट राइट नाउ। तो जैसे उस डॉक्टर का नाम लिया चंडीगढ़ में, तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे बैठे, वो सब सुन रहे होते कहीं पर भी आप हो, गुरुजी बैठे बैठे गद्दी से बोलते हैं कि हाँ हाँ वो तो मेरी भक्त सी, मेरे कोल आंदी होंदी सी 33 सेक्टर चंडीगढ़ च। और जब ये बात हुई और पुनीत ने कंटिन्यू किया उन डॉक्टर आंटी के साथ सत्संग, और जब पूरी बात हुई तो उसके बाद, सत्संग के बाद, जब वो बाहर आए एम्पायर स्टेट से, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे यही बोला कि ये वही डॉक्टर थी जिसके पास पुनीत जी ले जाना चाहते थे मुझे चंडीगढ़ में, लेकिन मैं एक गायनी के पास पंचकुला जाना चाहती थी। और उससे कुछ दिन पहले ही, हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, हमारी फिर से ये बात हो रही थी जबकि हम जा रहे थे ऑलरेडी पंचकुला, कि नहीं, वी शुड चेंज एंड वी शुड गो टू चंडीगढ़ डॉक्टर। बट मैं नहीं मान रही थी। तो पुनीत ने मुझे वहीं से कॉल करके बोला कि देखो रुचि, गुरुजी के यहाँ कोई भी बात ना बिना मतलब के नहीं होती है। इतने लाखों डॉक्टर्स में से इंडिया में उन्हीं डॉक्टर का जिक्र होना सत्संग वहां एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी का कहना सत्संग करो, और गुरुजी का गद्दी से बैठे बैठे कहना कि वो मेरी भक्त थी, मेरे पास आती थी 33। सो वी थॉट दिस इज अ इशारा फ्रॉम गुरुजी एंड वी शुड स्टार्ट गोइंग टू दैट गायनी इन चंडीगढ़। और मिड प्रेग्नेंट, मतलब मैं ऑलमोस्ट 5th मंथ में हमने मेरी गायनी चेंज की और वी स्टार्टेड गोइंग टू दैट डॉक्टर इन चंडीगढ़। और डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, और उस टाइम पे जब मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा, और जैसे ही ओटी से वो डॉक्टर मैम बाहर आई, उन्होंने जो पहले शब्द पुनीत को बोले वो ये थे, आपके गुरुजी ने आपके बेटे को बचा लिया। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ गुरुजी। यहां कुछ भी बिना किसी मतलब के नहीं होता। अगर गुरुजी का कोई आपको इशारा मिलता है, कोई मैसेज होता है, तो उसका मीनिंग होता है कोई। उस दिन हमें वो बात रियलाइज हुई कि मे बी
Guruji knew what was coming and he wanted it to be, taken care of. And this is why उन्होंने वो इशारा दिया और हमने वो गायनी चेंज की. आ, अब मैं बताऊंगी कि गुरुजी की ने मेरा बेटा मार्च 2007 में हुआ और सॉरी 2009 में हुआ दूसरा बेटा, और गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी 2007 में. हम सभी जानते हैं May 31. तो हम बहुत सोचते होते थे कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे. बट धीरे धीरे गुरुजी ने हमें दिखाया कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ ही हैं. जब वो लास्ट टाइम चंडीगढ़ आए थे, दैट वाज ऑन December 25, 2006, एक मैरिज के लिए आए थे सोही बैंक्वेट्स में. तो तब जब बद्दी के स्टाफ ने यहाँ पे और बच्चों ने सेवा की थी, तो गुरुजी से अरदास की, जो कॉलेज के ओनर थे उन्होंने, कि गुरुजी चलो आप बद्दी मंदिर 2005 में गुरुजी गए थे 11 अप्रैल को, तो आप 2006 दिसंबर में जब गुरुजी चंडीगढ़ आए तो उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी प्लीज आप बद्दी चलिए, कॉलेज चलिए, बद्दी डेंटल कॉलेज. तो गुरुजी ने कहा ना ना, हुन मैं डॉक्टर दे बेटे दी पार्टी चाहवांगा. अभी अर्जुन को हुए 21 दिन हुए थे. और जब ये बात गुरुजी ने बोली, मैं नहीं गई थी उस दिन, तो मैं अंबाला में थी मेरे पेरेंट्स के यहाँ और गुरुजी चंडीगढ़ आए थे. तो बेबी बहुत छोटा था, मैं नहीं जा पाई थी. और उस दिन फिर से वो बात की गुरुजी ने कि मैं हुन डॉक्टर दे बेटे दी पार्टी चाहवांगा, पुनीत की तरफ इशारा करके. और पुनीत ने मुझे उसके बाद कॉल की और हम बहुत खुश हुए ये सोच के कि गुरुजी ने ये बात बोली है. और हम बड़ा सोचने भी लगे कि हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे. लेकिन हम सभी जानते हैं कि May 31 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली. तो हम सोचने लगे कि अब ये कैसे होगा. हम बहुत गिल्टी फील करते थे कि गुरुजी के होते होते हमने कोई पार्टी नहीं प्लान की, हमें बुलाना चाहिए था गुरुजी को, हमसे रह गया. तो वी यूज्ड टू फील गिल्टी. और ऊपर से ये दुख भी था कि अब हम गुरुजी को कभी देख नहीं पाएंगे, हमारी लाइफ कैसे चलेगी. इट वाज लाइक कि हम एक निश्चिंत बच्चे थे कि बस गुरुजी का हाथ है हमारे सिर पे, तो हमें कुछ नहीं होगा, बस हम मस्त लाइफ जी रहे थे. इट वाज लाइक अ सडन शॉक कि गुरुजी चले गए. लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे हमें दिखाया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं. जैसे गुरुजी ने हमें बोला था कि मैं डॉक्टर दे बेटे दी पार्टी चाहवांगा. अर्जुन का दिसंबर 2007 में जब फर्स्ट बर्थडे था, हमने यहाँ मनाया और संगत के बहुत लोग आए जो ओल्ड संगत के थे चंडीगढ़ के, और हमारी फैमिली थी. तो जैसे ही पार्टी शुरू होने वाली थी, तो जो एक डॉक्टर डॉक्टर विपिन उस दिन सोही बैंक्वेट में भी थे, उन्होंने पुनीत को बोला कि गुरुजी ने कहा था कि वो आपके बेटे की पार्टी में आएंगे, आज गुरुजी आएंगे, आप उनका स्वरूप रखो यहाँ पे. अब तब तक ये कभी नहीं हुआ था कि ऐसे सत्संग नहीं होने शुरू हुए थे और स्वरूप नहीं रखते थे लोग इस तरह से. लोग अपने घर में ही प्रे करते थे. ये है बात ईयर 2007 की. तो हमें लेकिन ये बहुत अच्छी बात लगी. हमें लगा गुरुजी कहते होते थे गुरुजी का स्वरूप स्वरूप नहीं है, गुरुजी खुद है. तो हमने उसी टाइम फटाफट से एक स्वरूप अरेंज किया. पास में ही एक स्टूडेंट अपने घर से लेके आया गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप, और हमने उसी टाइम गुरुजी का एक छोटा सा दरबार लगाया वहां, और पार्टी शुरू हुई. और जब से गुरुजी आकर बैठे, विराजमान हुए, तब से वो पार्टी बहुत ही बढ़िया हुई, बहुत ही सक्सेसफुल हुई. उस पार्टी में अर्जुन 1 ईयर का था, उसने अपने फर्स्ट स्टेप्स भी लिए. मुझे आज तक याद है, लैंडमार्क डे था हमारे लिए कि गुरुजी आए हैं पार्टी में. अर्जुन ने चलना शुरू किया. अर्जुन का फर्स्ट बर्थडे था. और जब लास्ट में हम रैप अप कर रहे थे, तो हमने रियलाइज किया कि अर्जुन के हाथ का एक नजरिया नहीं है. तो हमने सोचा कि हम ढूंढते हैं, यहीं गिरा होगा. हमने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, स्टाफ को बोला, बहुत ढूंढा, पर नहीं मिला. अब हमने सोचा कोई बात नहीं. हम जब गुरुजी के स्वरूप के आगे जो रोज पेटल्स थे उन्हें इकट्ठा कर रहे थे, तो हमें उसमें से मिला अर्जुन का नजरिया, सिल्वर ब्रेसलेट. और हमने सोचा यहाँ कैसे आ सकता है कि वो इतना ऊंचा था और इतना थोड़ा दूर था कि बच्चे को अगर किसी ने गोदी में उठा के भी मत्था टिकाया होगा तब भी उस वहां तक हाथ नहीं पहुंच सकता. हाउ इज इट पॉसिबल. तो हमें लगा कि ये जो गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊंगा डॉक्टर दे बेटे की पार्टी, तो ये गुरुजी हमें
एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं आया था और मैंने ब्लेस किया है अर्जुन को। तो वी वर वेरी थैंकफुल, वेरी हैप्पी। हमने घर आए, उसके अगले दिन पुनीत बद्दी गए डेंटल कॉलेज, और वहां पे उनको डॉक्टर बलजीत आते हैं जो कि पार्टी में एक दिन पहले आए थे, और उन्होंने बोला कि पुनीत का नाम लेके निकनेम मोनू के मेरे को कल गुरुजी का सपना आया, और सपने में आया कि अर्जुन की बर्थडे पार्टी चल रही है और गुरुजी मेन डोर से आ रहे हैं, और मैं सबको कह रहा हूँ देखो देखो गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। और फिर आके गुरुजी रेड चोले में पहना हुआ है गुरुजी ने, और गुरुजी फिर आके बैठते हैं। तो हमने, पुनीत ने जब मुझे कॉलेज से कॉल करके ड्रीम बताया डॉक्टर बलजीत का, तो हम बहुत ही खुश हुए। हमें लगा देखो गुरुजी ने तो हमें एक और इशारा दे दिया कि देखो मैं आया था, रीअश्योरेंस दे दी, और हम और ज्यादा खुश हो गए। इट वाज लाइक गुरुजी ने जैसे जब चोला छोड़ा था मई में, उसके बाद से भी ऑलवेज लुक वांट वर लुकिंग फॉर साइंस के गुरुजी हमें कैसे हमसे कनेक्ट करेंगे, हम कैसे रहेंगे उनके बिना। तो ये चीजें होने से हमें बहुत ही ऐसा लगा कि गुरुजी तो कहीं नहीं गए, गुरुजी तो हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, और जो उन्होंने बोला था वो सारी बातें पूरी होंगी। तो इट वॉज अ बिग रीअश्योरेंस फॉर अस, और हम बहुत बहुत खुश हुए। थोड़े 2 घंटे बाद पुनीत का फिर से मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि एक स्टाफ है यहाँ पे, हेल्पर स्टाफ, और वो आई पुनीत के पास 2 घंटे बाद, डॉक्टर बलजीत के जाने के बाद। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात करना चाहती हूँ आपसे डॉक्टर साहब, मुझे ना गुरुजी का सपना आया कल रात को, आज सुबह। और उन्होंने बोला कि मेरे को ये सपना आया कि एक पार्टी चल रही है। उनको बिल्कुल नहीं पता था अर्जुन के बर्थडे के बारे में, ना ही उन्हें पता था कि कौन आया है कॉलेज से, कौन नहीं आया है। लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट 4-5 डॉक्टर्स के नाम बताए जो जो उस पार्टी में आए थे, और उन्होंने ये बोला कि उस पार्टी में ये हैं ये हैं ये हैं डॉक्टर, और एक छोटा बच्चा है, शायद आपका बेटा है अर्जुन, और उस पार्टी में गुरुजी बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं गुरुजी, और उन्होंने रेड चोला पहना हुआ है। अब जब पुनीत ने मुझे कॉल करके ये बताया, और दोनों ड्रीम्स में गुरुजी ने रेड चोला पहना है, एक ही ड्रीम गुरुजी दो अलग लोगों को दे रहे हैं अर्जुन के बर्थडे की, तो वी वर लाइक अमेज्ड। हमें इतनी ज्यादा खुशी हुई जिसका बयान नहीं किया जा सकता। वी वर सो थैंकफुल टू गुरुजी, सो थैंकफुल टू गुरुजी। और इससे हमें ये भी लगा कि जो उन्होंने बोला है एक एक बात सत्य होगी, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी स्टिल अमंगस्ट अस। सो दैट वाज अ बिग थिंग। ये हमें 2007 दिसंबर की मैंने बात बताई है। उसके बाद से मल्टीपल ओकेजन्स पे गुरुजी ने हमें दिखाया कि ही इज ऑलवेज विद अस, ऑलवेज विद अस। और जो वो विश्वास था वो बढ़ता ही गया है, बढ़ता ही गया है, बढ़ता ही गया है। मेरा 2011 में मैं अपने छोटे बेटे को ड्रॉप करने प्ले स्कूल जा रही थी। तो somehow आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, मेरा एक्सीडेंट हुआ, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का आगे का शीशा टोटल टूट गया, और उसका विंडो पेन के सारे शार्ड्स हमारे ऊपर गिर गए। मेरा जोर से सिर लगा स्टेयरिंग पे, मैंने सीट बेल्ट पहन रखी थी, एंड जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वैसे ही मैंने जोर से मन में बोला जय गुरुजी मेरे बेटे को कुछ ना हुआ हो। अब मेरा छोटा बेटा अने, जहां पर डैशबोर्ड था और जहां पर सीट थी, वो बहुत शरारती था। दोनों ही बच्चे बचपन से बहुत शरारती थे, और वो बैठ नहीं रहा था सीट पे, और बैठाया था उसको, वो निकल कर खड़ा हो गया था डैशबोर्ड और सीट के बीच में, और वो आगे छेड़ रहा था जो गणेश जी और गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे उनको, और उसने गणेश जी का निकाल दिया था, और उसे बचाते बचाते ही समहाउ टर्न पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो जब हमारा एक्सीडेंट हुआ और मैंने जैसे ही बोला जय गुरु जी मेरे बेटे को कुछ ना हुआ, मेरे बेटे को कुछ ना हुआ, और मेरा सिर लगा स्टेयरिंग पे जोर से, और एंड आई ब्रोक माई नोज। मेरा लिटरली नोज लटक के साइड में लटक रहा था, टूट के साइड में लटक रहा था, एंड आई वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली फ्रॉम नोज, और बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने टैप खोल दिया, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। इस हाल में आई विल से गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि मैं नीचे उतरकर मैंने सबको कॉल किया, अपने पुनीत जी को कॉल किया, हु वाज इन बद्दी एट दैट टाइम,
अपने रिलेटिव्स को फोन किया, और इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मुझे यही था कि मैं बेहोश ना हो जाऊं, मेरे बेटे को कोई ना ले जाए। मैंने इसका हाथ पकड़ के रखा। तब तक सामने डिस्पेंसरी से कोई कंपाउंडर आके मुझे बार बार कॉटन दे रहे थे कि आप लेट जाइए, आप अपना कॉटन लगाइए। बस मेरे मन में था कि गुरुजी कोई हेल्प आ जाए, मेरे बेटे को कोई ना ले जाए, मैं बेहोश ना हो जाऊं उससे पहले। एंड गुरुजी अरेंज्ड एवरीथिंग, जैसे कि गुरुजी का प्लान होता है, सब कुछ पता होता है गुरुजी को। जो हमारे ऊपर कष्ट आने होते हैं वो हमें भोगने तो होते हैं, लेकिन उससे निकालने का जरिया गुरुजी दिखाते हैं। जो डॉक्टर बलजीत का मैंने अभी जिक्र किया था थोड़े टाइम पहले, वो हर दिन जाते थे बद्दी कॉलेज समहाउ, और वो बहुत ही रेगुलर थे, बहुत कम कभी छुट्टी करते थे। उस दिन वो कॉलेज नहीं गए थे, और जिस सेक्टर में मेरा पंचकुला में एक्सीडेंट हुआ उसी सेक्टर में वो रहते थे। विद इन 5 मिनट्स ऑफ द एक्सीडेंट ही केम, और मैंने अपने बेटे को उन्हें हैंड ओवर किया, और तब तक पुलिस आ गई थी एंड दे टुक मी टू द हॉस्पिटल। सो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, ये इसलिए बताना भी कई बार जरूरी होता है, बिकॉज आपको उन छोटी छोटी चीजों में एहसास होता है उनकी मेहर का, उनकी ब्लेसिंग्स का। सो इट वॉज ऑल हिज ब्लेसिंग्स कि उन्होंने अनेकों स्क्रैचलेस, जो कि सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, डैशबोर्ड के और सीट के बीच में खड़ा था, विंडो पेन के सारे शीशे टूट के हम पे गिर गए थे। और जब मैंने उसको नीचे उतारा, जस्ट उसके थोड़ा सा कांच गिरा था और मैंने झाड़ा और वो झड़ गया, उसको एक ब्लड का स्पेक भी नहीं निकला। तो मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी का, कि पुनीत जी का भी एक बार मेजर एक्सीडेंट हुआ, मेरा और अनेक का मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो गुरुजी ने हमें हमेशा ऐसे हाथों हाथ बचाया है कि हम सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं उनका। अब मैं थोड़े से लेटेस्ट सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी की तो मेहर इतनी है कि हम पूरी रात भी बोल सकते हैं, बट हमेशा गुरुजी कहते थे शॉर्ट में करो। तो थोड़े से लेटेस्ट सत्संग करते हुए मैं ये बताऊंगी कि uh, मेरी मॉम हैड अ फाइट विद ब्रेस्ट कैंसर। उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था 2011 में, एंड विद अ लॉन्ग बैटल विद कैंसर। 2 बार ठीक हुआ, 2 बार रिलैप्स हुआ। तो 2020 में मार्च में उनको, सॉरी जून 2020 में वो 2 बार बेहोश हुई, और हमें पता चला कि अब उनकी ब्रेन में पहुंच चुका है। अगस्त में पेट स्कैन में पता चला कि अब ब्रेन में पहुंच चुका है। तो उनका बहुत विश्वास था गुरुजी पे, और लेकिन जब उनके ब्रेन में आया तो मैं गुरुजी को हमेशा क्वेश्चन करती थी कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मम्मा ने तो कभी भी आप पे विश्वास नहीं छोड़ा, इतना उनका लॉन्ग बैटल रहा है, इतना उन्होंने कष्ट झेला है, कभी भी हाई नहीं की, हमेशा पॉजिटिव रही हैं कि गुरुजी क्यों उनको इतना कष्ट दे रहे हो। तो उस टाइम पे, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोविड में सत्संग होने शुरू हो गए थे। तो उस टाइम पे गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे ये मैसेज दिया कि इस जन्म में तो मैं हूं, मैं कटवा दूंगा। और एक और सत्संग के थ्रू, जिसमें एक ओल्ड संगत आंटी ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी ने, आपने हमारी फैमिली में सबको ठीक कर दिया, इनफैक्ट उनकी मदर इन लॉ को गुरुजी ने 5 साल और लाइफ दी थी। तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड को नहीं आपने ठीक किया, उनको मल्टीपल माइलोमा था अंकल को। तो गुरुजी ने कहा कि मैं इसके 5 जन्मों का कोटा खत्म कर रहा हूं। अब 2 अलग सत्संग से मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि आ, हर किसी की एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, हर, और गुरुजी हमारी सोल देखते हैं, इतना धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है। तो गुरुजी उनकी सोल को क्लेंस कर रहे हैं, उसका पास्ट बैगेज खत्म कर रहे हैं, और फिर गुरुजी उनको अपने चरणों में जगह देंगे। सो दिस इज हाउ आई फाउंड माई मैसेज थ्रू सत्संग्स एट दैट टाइम। और उस चीज ने मुझे बहुत सहारा दिया, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉटर टू एक्सेप्ट कि आपकी मॉम जा रही हैं। तो उस टाइम पे मार्च 2021 में मम्मा ब्रीथ हर लास्ट, और जिस दिन मम्मा गए उस दिन पूरी जो डॉक्टर ने बोला था 2-3 महीने रहेंगी मम्मा बिना ट्रीटमेंट के, बट देन शी लिव्ड ऑन फॉर 7 more months, ऑल गुरुजीज ग्रेस। और उस टाइम पे भी ऐसे कई एपिसोड्स हुए जब मम्मा को गुरुजी नजर आते थे और गुरुजी उनको
कहते होते थे कि ऐदा ही ਹੁੰਦਾ है, सब ठीक हो जाएगा, एक तरह से कंसोल करते थे। तो मुझे लगा कि जब उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो गया था, कि जब वो 2 ओकेजन तो हमें बता ही रही थी कि जब गुरुजी आए हैं, तो पता नहीं गुरुजी उनके साथ ही रहते होंगे। शायद वो शेयर नहीं कर पाते थे, उनको डिफिकल्टी होती थी बोलने में एंड में। तो अ, उस पूरे डिफिकल्ट फेज में मम्मा के साथ गुरुजी रहे, ये उन्होंने हमें दिखाया। और ये भी दिखाया कि चाहे हम उनके साथ बैठे रहे, हम कुछ नहीं कर पाते थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, करने वाले जो थे वो उनके साथ थे। सो जो हमारे लाइफ के कष्ट होते हैं ना, गुरुजी हमें हेल्प भी करते हैं वो निकालने में। और ये उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया उस टाइम पे। एंड आई एक्चुअली फेल्ट दैट, मुझे वो चीज पूरी महसूस कराई गुरुजी ने उस टाइम पे, कि कष्ट भी वो ही निकलवा रहे हैं मम्मा के। और व्हेन शी ब्रीथ हर लास्ट, तो उस दिन मुझे अर्ली मॉर्निंग शी ब्रीथ हर लास्ट, और शाम को मुझे बद्दी मंदिर से गौतम भैया का कॉल आया कि उनको पता था मैं बहुत परेशान होंगी, कि उन्होंने कहा कि भाभी आप, वीडियो कॉल की उन्होंने, कि भाभी आप मत्था टेको बड़े मंदिर में, बद्दी मंदिर में। तो मैंने उस टाइम पे वीडियो कॉल पे मत्था टेका, और मैंने सोचा मैं पापा को भी मत्था टेकवाती हूँ, और मैंने पापा को भी टेकवाया। कहा पापा मत्था टेक लो। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि हमने किस दोनों ने बात नहीं की। थोड़ी देर के बाद पापा ने रात को मुझे बताया कि मम्मा उनको नजर आए, जैसे गुरुजी के साथ ही बैठे हुए हैं वीडियो कॉल पे ही बद्दी मंदिर में। और मैं बहुत हैरान हुई, और मैंने सोचा कि देखो गुरुजी ने पापा को ये दिखाया, ना मुझे दिखाया, ना पुनीत जी को दिखाया। माय फादर इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी मैसेज देना चाहते हैं, कि जो मैं सत्संग सुन रही थी उस टाइम पे, कि गुरुजी मम्मा का पास बैगेज खत्म कर रहे हैं और फिर वो उनको मुक्ति देंगे, मोक्ष देंगे। ये गुरुजी ने पूरा दिखा दिया, करके दिखा दिया, कि गुरुजी के चरणों में ही है मम्मा। सो दिस वाज अ बिग थिंग। और जब भी उसके बाद से मैं हमेशा अपनी मम्मा को याद करती हूँ, तो मुझे गुरुजी के का मैसेज मिलता है, गुरुजी का कनेक्ट फील होता है, गुरुजी का बहुत इमेंस लव मिलता है। इनफैक्ट मेरा बेटा हंसता है कि जब भी आप सत्संग करते हो, तो आप बोलता है कि क्या आप नानी को याद कर रहे थे। तो मतलब मुझे लिटरली जब भी मैं बहुत ज्यादा याद करती हूँ मम्मा को, तो मुझे गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी वे में कनेक्ट करते हैं। एंड ही शोज दैट शी इज एट अ हैप्पी प्लेस। अभी इस साल ऐसा हुआ था कि मार्च में जब सत्संग था, 2026 की बात बता रही हूँ मैं, बद्दी मंदिर में मंथली सत्संग होते हैं छोटे लेवल पे। तो उस टाइम पे मेरे मन में, मैं भूल गई इस साल कि बिल्कुल उसी टाइम पे सत्संग था जब मम्मा की डेथ का था, डेथ एनिवर्सरी थी। तो ये लास्ट ईयर की बात है, सॉरी 2025 की। तो मैं भूल गई, लेकिन गुरुजी ने मुझे कॉल करके पहले ही सेवा दिला दी कि तुमने इस दिन ये सेवा करनी है। मैं भूल गई थी कि उसी टाइम पे सत्संग है, लेकिन गुरुजी को याद था। सो देर आर इनन्यूमरेबल काउंटलेस टाइम्स व्हेन गुरुजी हैज टच्ड अपॉन माय लाइफ, और अपना प्यार दिखाया उन्होंने, और ये दिखाया कि वो हमारे साथ हैं। अ, इस साल ऐसा हुआ था, एक सत्संग में मैं गई। यहाँ पे ट्राई सिटी में बहुत सत्संग होते हैं गुरुजी के। तो इस बार मार्च में ही शायद एक सत्संग था यहाँ पे, थोड़ा सा ओपन सत्संग था, बड़ा सत्संग था। और जब मैं वहां गई, तो उस दिन मैं काफी, माय राइट आर्म वाज पेनिंग अ लॉट, और मैं लिटरली सोच रही थी कि मैं जाऊं सत्संग में या ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा दर्द हो जाए, मुझसे बैठा ना जाए। बट देन आई थॉट कि नो, आई विल गो। और मैं खुद ड्राइव करके गई, और मैं सत्संग में बैठी हुई थी। थोड़े टाइम के बाद एकदम से एक गुरबानी शुरू हुई। अब हम सभी जानते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स 3 फॉर्म में है: गुरबानी सुनने से, लंगर खाने से गुरुजी का, और सत्संग सुनने से। तो मेरे लिए वो डे ऐसा था कि गुरुजी ने मुझे गुरबानी से कनेक्ट करवाया उस दिन, इस तरह से कि जैसे ही वो गुरबानी शुरू हुई, आई थिंक दैट वाज
जो दिसे सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। और जैसे ही वो गुरबाणी शुरू हुई, मेरे एक सेकंड में मेरे मन में आया, अरे ये वाली तो यहाँ पे बजती ही नहीं गुरबाणी, ये तो मैंने सुनी ही नहीं है। बिकॉज आई हैड बीन अटेंडिंग सत्संग सिंस लॉन्ग इन ट्राई सिटी, और मैंने वो गुरबाणी कभी किसी सत्संग में नहीं सुनी थी। और जैसे ही वो शुरू हुई, मेरे एकदम से थॉट आया कि ये तो मैंने कभी सुनी ही नहीं है गुरबाणी सत्संग में। और जैसे ही मेरे मन में ये थॉट आया, उसी टाइम मेरे अंदर से आवाज आई, सुन ले, इसी से तेरी दर्दें खत्म होंगी। एंड आई वाज लाइक पंजाबी में, और मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने मन में सोचा, ये क्या हुआ, ये मैं खुद सोच रही हूँ या ये क्या है, ये टेलीपैथी है गुरु जी की। एंड देन आई थॉट कि नो नो, आई विल नॉट, इसमें क्या है, मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी गुरबाणी। और मैं बहुत ध्यान से मन, आंखें बंद करके मन लगा के सुनने लग गई। और मैंने रियलाइज किया कि धीरे धीरे मेरा राइट आर्म का दर्द कम हो रहा है। बीच में मैं आगे बैठी हुई थी, बीच में कोई मेरे पास से गुजरा, मेरी आंखें खुली और मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुई। जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुई, वैसे ही मेरे अंदर से फिर से आवाज आई, जितना मिस करेगी उतना दर्द रह जाएगा। एंड आई वाज लाइक अमेज्ड, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मैं सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है। और मैंने फिर से आंखें बंद की, एंड आई थॉट आई विल नॉट ओपन माय आईज, और मैंने बहुत ही ध्यान से वो गुरबाणी सुनी। और जैसे जैसे गुरबाणी चली, आखिर में एक लास्ट पैराग्राफ में एक लाइन आई, बाह पकड़ के गुरु कडिया रोग। जैसे ही ये लाइन आई, एंड आई वाज लाइक मेरी तो बाजू में ही दर्द है। एंड मैं सोच ही रही हूँ, और सोचते सोचते ही मैंने रियलाइज किया कि मेरा तो राइट आर्म का पेन बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। एंड आई वाज लाइक कि दिस इज कनेक्शन, हाउ गुरुजी कनेक्ट्स विद यू। शायद हमारी ही उनसे कनेक्शन में कमी हो सकती है, बट गुरुजी इज सो मेहरबान, सो गिविंग, कि वो हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी रहते हैं। और मैंने लिटरली प्रैक्टिकली देखा उस दिन कि कैसे गुरबाणी से गुरुजी कल्याण करते हैं। शायद अनगिनत टाइम्स गुरुजी ने और भी मेरे अंदर कुछ मेरे कल्याण किया हो, जो मुझे रियलाइज ना हुआ हो इतने सालों में। ऑब्वियसली हुआ होगा, बहुत हुआ होगा। सोल क्लेंस की होगी गुरुजी ने, कैसे हमें, कौन से अंदर की ऐसी बीमारियां होंगी जो गुरुजी ने मेरे बिना जाने ही मेरे खत्म कर दी होंगी। बट उस दिन तो मुझे लिटरली प्रैक्टिकली गुरुजी ने दिखाया कि कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, और गुरबाणी के थ्रू उन्होंने वो कल्याण किया। हाँ, हम लास्ट ईयर की बात है, हम हाँ, बेटा कोचिंग जा रहा था, तो हाँ, छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो हम घूमने नहीं जा पाए थे काफी साल से, एक दो साल से। क्योंकि दोनों बच्चे ऑलमोस्ट साथ साथ के हैं, 2 साल का फर्क है। तो आ, हम कभी उसकी 10th, कभी 12th, कभी 10th 12th, तो इस तरह से चल रहा था। समहाउ हम जा नहीं पाए थे, और कोचिंग में उसको छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। लास्ट जून की बात है ये, कि 9th जून के अराउंड, 8 9 जून के अराउंड हमें पता चला कोचिंग सेंटर से कि इस टाइम पे बच्चे को एंड ऑफ जून में 4 दिन की छुट्टी मिल रही है। जैसे ही पता चला, तो पुनीत मुझे कहते कि चलो हम घूमने चलते हैं। मैंने कहा हाँ जी, हम बनाते हैं प्रोग्राम। फिर बड़ा बेटा भी हमारा कॉलेज जाने वाला था, तो फिर पता नहीं इसका कहाँ होगा, कब जा पाएंगे, तो लेट्स मेक अ प्रोग्राम। हम ऐसे सोचने लगे, एंड आई थॉट कि हम कहीं इंडिया में चलते हैं। बट पुनीत वाज इंसिस्टेंट कि हम सिंगापुर चलते हैं घूमने। एंड आई वाज लाइक कि बच्चों के तो पासपोर्ट भी एक्सपायर्ड है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, इतना पॉसिबल कैसे हो सकता है। बट ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि नहीं नहीं, हम जिस साल कोविड हुआ था, हमारी उस साल भी टिकट्स बुक थी, और मार्च की ही बुक थी, और मार्च में ही कोविड आ गया था और हमें टिकट्स कैंसिल करानी पड़ी थी। तो ही वॉज लाइक कि बच्चों का बड़ा मन था, हम वहीं चलते हैं। और मैंने कहा पुनीत, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी पासपोर्ट्स हो पाएंगे, वीजा हो पाएगा, तो आप कोई और कंट्री सोच लो। सिंगापुर ट्रैवल एजेंट ने भी बोला कि थोड़ा सा वीजा में कई बार टाइम लग जाता है, ऑनलाइन वीजा है उनका। तो बट ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट, मैंने कहा चलो। हमने पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए दे दिए बच्चों के, रिन्यू होने के लिए। और इन द मीन टाइम 4 5 दिन के बाद बद्दी में सत्संग था। तब तक मेरे मन में काफी चीजें चल रही थी।
और सिर्फ मेरे और पुनीत के बीच की बात थी ये कि हम ये बात सोच रहे हैं कि हमें सिंगापुर जाना है और क्या क्या करना है, पासपोर्ट्स पहले रिन्यू होकर आएंगे उसके बाद ही वीजा के लिए जा सकेंगे, तो टाइम से होगा या नहीं, हम कैसे तब तक बुकिंग कराएंगे, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं ये भी कह रही थी कि मैं उसकी कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं कराना चाहती हूँ, तो लेट्स गो फॉर जस्ट 3 days। सो दिस इज द डिटेल विच वाज गोइंग ऑन, जस्ट फ्यू ऑफ इट। तो ये हम बात कर रहे थे और सिर्फ मैं और पुनीति बात कर रहे थे। अब बद्दी में मंथली सत्संग हुआ, आई थिंक इट वाज अराउंड 14th और 15th ऑफ मार्च। और नहीं, 14th और 15th ऑफ जून, सॉरी। और उस सत्संग में सत्संग करते करते गौतम भैया ने एकदम से एक सत्संग शेयर किया किसी आंटी का, कि गुरुजी ने वो ये इस कॉन्टेक्स्ट में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में शेयर किया कि गुरुजी की हर बात में कोई राज होता है। उसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये सत्संग शेयर किया कि एक बार गुरुजी ने एक आंटी को कहा कि तुम सिंगापुर होके आओ। अब जैसे ही उन्होंने ये सत्संग शेयर शुरू किया, मैं आई स्टार्टेड लुकिंग एट पुनीत कि व्हाट इज दिस, कि मतलब इतने सालों में हमने कभी किसी के मुंह से ये सत्संग नहीं सुना था, और गौतम भैया ने कभी हमसे ऐसा सत्संग शेयर भी नहीं किया था, ना मैंने ये सत्संग सुना था। तो उन्होंने ये कहा कि गुरुजी ने उन आंटी को कहा कि सिंगापुर घूम के आओ, और वो आंटी ने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं नहीं जा सकती। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, मैं कह रहा ना तुसी, तू सिंगापुर होके आ और 4 दिन ले जा। और उससे अभी ये बात होने से जस्ट 5 मिनट पहले मैं गुरुजी से मन ही मन अरदास करके हटी थी कि गुरुजी प्लीज आप देखिए, पुनीत जी कह रहे हैं कि सिंगापुर जाना है। मन ही मन में बात करके हटी थी, और मैं ये भी कह के हटी थी गुरुजी को कि गुरुजी मान नहीं रहे पुनीत जी 3 दिन के लिए, आप देख लेना, हम 3 दिन ही हो आए, ये तो कह रहे हैं 4-5 दिन जाना है। तो दिस इज हाउ हमारी एक इंडिविजुअल लेवल पे जब हम गुरुजी से बात करते हैं, हम कुछ भी बात कर लेते हैं। तो ये मैं बात अभी 5 मिनट पहले गुरुजी से मन ही मन करके हटी हूँ। 5 मिनट बाद ये सत्संग हो रहा है कि गुरुजी एक आंटी को कह रहे हैं नहीं सिंगापुर जाओ और 4 दिन के लिए जाओ। मैं बहुत ही हैरान हुई, मतलब मुझे लगा ये क्या है, ये तो मेरी एग्जैक्ट बात का जवाब दे दिया गुरुजी ने। मैं ये भी कह रही थी गुरुजी को कि किसी और कंट्री चल लेते हैं, कि बहुत डिफिकल्ट होगा जहाँ पे ऑन द स्पॉट वीजा मिल सकता है, ऐसी किसी कंट्री चले जाते हैं। और गुरुजी ने एग्जैक्ट बात का जवाब दे दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि गुरुजी की हर बात में राज होता है। जब वो आंटी चली गई तो गुरुजी से जो दूसरी आंटी साथ बैठी थी उन्होंने बोला कि गुरुजी आप उनको क्यों बोल रहे थे कि सिंगापुर जाओ जब वो नहीं जा सकती, आप क्यों उनके पीछे पड़े हो, क्यों बार बार बोल रहे हो। तो गुरुजी ने उन आंटी को कहा नहीं नहीं तेनू नहीं पता, एदे एने माड़े कर्म ने, ना मैं एदे कर्म धरती च कट सकदा है, ना मैं एदे कर्म पानी च कट सकदा है, मैं हवा च कटांगा। जब मैंने ये बात सुनी देन आई वॉज लाइक 100% श्योर दैट दिस इज नॉट आवर प्लान, दिस इज गुरुजी's प्लान एंड ही इज डूइंग इट फॉर अस। और अगर उनकी ये चॉइस है तो हमें सिर्फ अपना फ्लो में एफर्ट करना है, कराने वाले गुरुजी, और ये चीज होकर ही रहेगी। हमने उसी दिन हमने अपनी एयर टिकट्स बुक कर दी, अभी पासपोर्ट भी नहीं रिन्यू होके आए थे। और as was Guruji's choice, everything went well और टाइम पे पासपोर्ट आ गए, जो कि तत्काल में बिल्कुल कन्वर्ट करवाने थे एकदम से नॉर्मल से। वो भी एक प्रोसीजर था जो कि बड़ा ट्रिकी था, वो भी गुरुजी ने करवाया। और उसके बाद वीजा की भी, नॉट गोइंग इनटू निटिग्रिटीज, बट वीजा की भी ऑनलाइन वो वीजा का इंटरव्यू के लिए कॉल आती थी, विच पुनीत मिस्ड बिकॉज ही वॉज डूइंग अ पेशेंट, ही मिस्ड। लेकिन और फिर ट्रैवल एजेंट ने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं पता, हफ्ते बाद कॉल आती है, 2 दिन बाद कॉल आती है, 5 दिन बाद कॉल आती है, और हमारे पास दिन ही नहीं थे, इतना क्रंच था। एंड वी वर लाइक के हम नहीं, वो कहते हम नहीं कुछ कर सकते, अब कितना बहुत मुश्किल है, आपने कॉल मिस कर दी, हमने आपको कहा था कॉल मत मिस करना। Somehow, with Guruji's blessing, same day Puneet received another call, which he again missed. But when he called back, दे टुक द कॉल और पुनीत का वीजा इंटरव्यू हुआ। मतलब इट वाज लाइक के प्रॉब्लम्स आ रही थी लेकिन उसको प्रॉब्लम्स को गुरुजी सॉल्व करवाते जा रहे थे, और इतनी स्पीडली सॉल्व कर रहे थे और इतनी टाइमली सॉल्व कर रहे थे कि एवरीथिंग वेंट वेल एंड वी कुड बोर्ड सिंगापुर
फ्लाइट ऑन टाइम, और एवरीथिंग वाज अरेंज्ड विद इन टाइम। इतने शॉर्ट टाइम में सब कुछ अरेंज हुआ, हम खुद हैरान थे। ये सब गुरुजी की मेहर है। जब गुरुजी आपके लिए कुछ चूज करते हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि वो सारी चीजें हों। और ऑब्वियसली गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा रहा। uh, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। एक और सत्संग शेयर करती हूँ। जब मेरी मॉम की प्रेयर मीट हुई थी आफ्टर हर डेथ, तो उसके एक दो दिन के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरे गले में एक चेन थी जिसमें डायमंड पेंडेंट था, एंड इट इज मिसिंग आफ्टर 2 days ऑफ दैट डे। और जैसे ही मैंने ये रियलाइज किया और मैंने शेयर किया पुनीत से, हमने बहुत ढूंढा घर में। अंबाला में थी मैं अपने पेरेंटल हाउस में, और मैंने बहुत ढूंढा पर हमें नहीं मिला। हर फ्लोर पे चेक किया पर नहीं मिला। अब हमने सोचा कि मैं घर के अलावा सिर्फ दो ही जगह और गई थी। एक हॉस्पिटल गई थी, और एक जहाँ पे प्रेयर मीट हुई थी वहां गई थी उन 2 दिनों में। तो हमने सोचा हम हॉस्पिटल एक बार देख आते हैं, स्टाफ से पूछ लेते हैं, पर कुछ हुआ नहीं। और फिर हम उस जगह, एक प्लानिटोरियम में हुआ था प्रेयर मीट, तो वहां पे हम गए। पुनीत गए और पुनीत ने वहां हेल्पर स्टाफ से बात की, और वो हंसने लग गए। वो कहते कि आप 2 दिन के बाद आ रहे हो ऐसे पब्लिक प्लेस में जहाँ पे आपके उस दिन 500 लोग थे, उसके अगले दिन 600 लोग थे। आप इतनी फुटफॉल के बाद आप कैसे सोच रहे हैं कि आपको कुछ मिल जाएगा? ऐसे गोल्ड चेन या पेंडेंट आपका डायमंड का कैसे मिल सकता है? वो हंसने लग गए हेल्पर्स, एंड पुनीत वाज लाइक कि ओके, देख लीजिए आप। प्लानिटोरियम के बाहर ही एक शिव जी का मंदिर था। पुनीत ने वहां पे मत्था टेका, एंड जस्ट ही प्रेड टू गुरुजी कि गुरुजी, अगर आपको लगता है कि इसको, इसके गुमने से हमारे कोई कष्ट कट रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, तो दैट्स ओके ना मिले। लेकिन अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये मिलना चाहिए, तो प्लीज गुरुजी हेल्प अस। इतना बस प्रे की, और उन्होंने आते आते हेल्पर को अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया कि अगर बाय चांस मिले तो हमें इस नंबर पे कॉल कर लेना। एंड देन ही केम होम, और हम अंबाला से चंडीगढ़ आ गए। अगले दिन मुझे कॉल आया, पहले पुनीत को कॉल आया और उन्होंने पूछा कैसा पेंडेंट है, एक्सप्लेन करो। तो पुनीत ने मेरा नंबर दिया, एंड ही कॉल्ड मी, एंड आई एक्सप्लेन किस तरह का पेंडेंट है। और जब मैंने डिटेल्स थोड़ी सी बताई, उसी टाइम उन्होंने कहा हाँ जी मिल गया है, आप किसी को भेज के मंगवा लीजिए। वी वर सो सरप्राइज्ड कि इट वाज नॉट अबाउट कि कोई चीज गुमी थी। फॉर मी द टाइमिंग ऑफ दैट थिंग वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैड लॉस्ट माई मॉम, एंड आई हैड दैट बिग इमोशनल वॉइड इन मी। उस टाइम पे उस पेंडेंट का मिलना, मुझे लगा कि जैसे गुरुजी मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हूं ना। इट वॉज लाइक अ कॉन्सोलेशन फ्रॉम गुरुजी। एक गुरुजी का प्यार था कि गुरुजी कह रहे थे कि वो हैं। उनका कनेक्ट करने का तरीका था, मतलब आई कैंट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स व्हाट दैट इंसिडेंट मेंट फॉर मी। इट वाज नॉट दैट आई हैड गॉट दैट गोल्ड। इनफैक्ट मैंने तो मन ही मन सोच लिया था कि शायद मेरे मॉम के नाम से गोल्ड का दान हो गया। और आई वॉज नॉट इनफैक्ट वेरी अपसेट कि मेरा को नहीं मिल रहा। मुझे लगा था शायद ये होना तो हो गया, बट वो उस चीज का मिलना वॉज अ ब्लेसिंग फॉर अस। इट वॉज अ मिरेकल कि एक पब्लिक प्लेस में एक ऐसी चीज का मिल जाना, हेल्पर स्टाफ को मिलना और उनका कॉल करके हमें वापस करना, कोई कैसे हो सकता है? उनकी महाराज की कृपा के बिना ये चीज हो ही नहीं सकती है। इट इज ओनली हिम जो ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं। जब जब मैंने, जैसे कि हमने महसूस किया है कि जब जब हम गुरुजी से कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन गुरुजी को जब जब वो चीज दिल से आती है तो वो गुरुजी जरूर आपकी सुनते हैं और वो पूरी करते हैं। लेकिन उसके पीछे आपका भाव निस्वार्थ होना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि गुरुजी मेरे मन में आया है कि मुझे इतने करोड़ की कोठी मिल जाए, इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाए, गुरुजी दिला दो। हमें बिजनेस नहीं करना गुरुजी से। इच्छा है वो गुरुजी जानते हैं।
और वो इच्छा उन्होंने कब पूरी करनी है और करनी भी है कि नहीं करनी है, ये उनको पता है. ही विल ऑलवेज गिव द बेस्ट टू यू, बट एट द बेस्ट टाइमिंग, द राइट टाइमिंग, एंड इट विल बी हिज चॉइस. जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम, जो कि गुरुजी कहते थे, बंदा बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो. अगर किसी को कुछ अच्छा बोल नहीं सकते हो तो माड़ा भी मत बोलो. गुरुजी कहते थे कोई मांगने आया है, तुम नहीं दे सकते, हाथ जोड़ दो, उसको बुरा मत बोलो. गुरुजी कहते थे कि सबकी रिस्पेक्ट करो, सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करो, और हमें छोटा बड़ा किसी को नहीं मानना चाहिए. हम सभी जानते हैं, शायद जो नहीं भी जानते उनको हम बता देते हैं कि जब गुरुजी के टाइम में सबसे पहले लंगर ड्राइवर्स को भेजा जाता था, हेल्पर स्टाफ को भेजा जाता था. तो गुरुजी का ऐसा दरबार है कि जहां पे अमीर और गरीब सब एक हैं, एक ही थाली में बैठ के लंगर करते हैं बड़े मंदिर में. हमने सब देखा है और तब से देखते आ रहे हैं. ये जितना है कि आजकल बहुत से लोग जुड़ते हैं गुरुजी से जो सोचते हैं कि अमीरों के गुरुजी हैं, जैसे ही जुड़ेंगे अमीर हो जाएंगे. लोग अपनी शॉप्स में स्वरूप रख लेते हैं सिर्फ इसलिए, भेड़ चाल में, कि उसने रखा है, उसने जब से स्वरूप रखा है वो बहुत अमीर हो गया है. आई एम सॉरी, ये भाव गुरुजी देख रहे हैं. अगर आपने जुड़ना है ना, आप मन से जुड़ो. अगर आप गुरुजी को मानना चाहते हो ना, तो मन से मानो. ये गुरुजी से बिजनेस मत करो प्लीज. गुरुजी ने कई लोगों को, जब गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में कोई लोग आते थे और एकदम से बोल देते थे गुरुजी ये चाहिए, गुरुजी बोल देते थे उन्हें कि मैं कोई दुकान खोल रखी है, मैं कोई दुकान नहीं खोली. इस बात से मुझे एक और लेटेस्ट सत्संग याद आया है. मेरी कजिन, जो कि डुगरी में मेरे साथ जिसने डांस किया था, और उस टाइम पे जस्ट वो 6th 7th में थी. नाउ शी इज मैरिड एंड शी इज इन हैदराबाद. और उसका हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, एंड दे कम डाउन फ्रॉम हैदराबाद टू डू सेवा इन बड़े मंदिर ऑन ऑल बिग ओकेजन्स, जो फंक्शंस होते हैं बड़े मंदिर में. और उसने थोड़े टाइम अभी पहले लास्ट मंथ मुझे कॉल किया, और अप्रैल की बात है. एंड अप्रैल में हम, इनफैक्ट आई वाज कमिंग डाउन, हम कहीं शॉपिंग कर रहे थे मैं और पुनीत, और हम बाहर आ रहे थे, और बाहर आकर वी हैड बॉट समथिंग फॉर पुनीत, एंड ही वाज नॉट कन्विंस्ड कि जो मैंने बाय किया है वो ठीक है कि नहीं है. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एट, और इतने में मेरी कजिन का जब मैंने मैसेज देखा, उसका सुबह भी मैसेज आया था कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ रुचि दी, तो मैंने उसको कहा था कि मैं तेरे को कॉल करूंगी, बट समहाउ मुझे टाइम नहीं लगा था. फिर उसका उस टाइम पे जैसे ही मैं शॉपिंग करके निकले, मैंने मैसेज पढ़ा कि मुझे गुरुजी का एक ड्रीम आया था, मैं दीदी आपसे शेयर करना चाहती हूँ. और मैंने उसी टाइम निकलते ही उसको कॉल कर दिया. और जैसे ही मैंने कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि दीदी मुझे ना गुरुजी का ड्रीम आया, और उस ड्रीम में आ, काफी लंबा ड्रीम आया उसे गुरुजी का है. उसने कहा कि मैं किसी अपनी कजिन को हैदराबाद एक मॉल घुमाने गई और मुझे वहां पे गुरुजी नजर आए. बहुत लंबा ड्रीम था, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ. उसको ये ड्रीम आया कि वो मॉल में गुरुजी उसको नजर आए, और उसने बोला कि दीदी गुरुजी ने ना येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था, डिजाइनर कुर्ता जिसपे ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी. अब जरा सी देर पहले जस्ट जहां हम शॉपिंग करके निकले थे, वी हैड बॉट अ येलो कुर्ता फॉर पुनीत, और डिजाइनर कुर्ता था वो, और उस पे कुछ एम्ब्रॉयडरी थी कुछ कलर्स में, जिसमें ग्रीन कलर की भी एम्ब्रॉयडरी थी. जैसे ही उसने ये बात शेयर की, इनफैक्ट वो ब्लूटूथ से ही हम गाड़ी में उसका का सत्संग सुन रहे थे, उसका ड्रीम सुन रहे थे, और पुनीत ड्राइव कर रहे थे, मैं साथ में बैठी थी. जैसे ही उसने ये बात शेयर की, आई लुक्ड अप टू पुनीत एंड वी बोथ स्टार्टेड स्माइलिंग, क्योंकि अभी जब हम शॉपिंग करके निकले, सो पुनीत वाज शेयरिंग कि ही वाज अनश्योर ऑफ कि जो उन्होंने लिया है कि ये ठीक है कि नहीं है. And then within 10 minutes, you get a call and somebody tells you कि गुरुजी ने येलो कुर्ता पहना था, डिजाइनर कुर्ता पहना था, उस पे ये एम्ब्रॉयडरी थी. एंड वी वर लाइक नो कोइंसिडेंस, दिस इज गुरुजी's मैसेज. और उसके बाद उसने मुझे ड्रीम शेयर किया, और उसने उसमें बताया कि गुरुजी को ने उसको बोला कि तू रोया ना कर. शी टोल्ड मी कि मैं थोड़ा 1 2 दिन से अपसेट थी, मैं कुछ पूजा पाठ करके हटी थी 40 डेज का, और मैं कुछ गुरुजी
मैं रो रही थी और ऐसा गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बोला कि तू मेरी कुड़ी है, तू रोना नहीं है। गुरुजी ने उसको कम से कम 3-4 बार बोला, तू मेरी कुड़ी है, तू रोना नहीं है, तू खुश रहा कर। गुरुजी ने कहा उसको कि मैं तेरी शादी कराई है, तू खुश रहा कर। और उसने गुरुजी से जो बात की, गुरुजी ने उसके पहले तो गुरुजी ने उसको बोला हंस के, मैं कोई जादूगर हाँ। तो फिर लेकिन गुरुजी ने उसकी उसकी बात का जवाब दिया और उसको उसके हाथ पे कुछ ड्रीम में लिख के दिया। और उसको गुरुजी ने ये भी बोला, उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी लोग की ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ बड़े मंदिर ਚ ਹੁੰਦੇ हो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ मॉल ਚ। तो गुरुजी ने, शी बिलोंग्स फ्रॉम अमृतसर, और गुरुजी भी उससे बहुत ठेठ पंजाबी में बात कर रहे थे और वो भी बहुत ठेठ पंजाबी में बात कर रही थी गुरुजी से। और उसने बोला कि गुरुजी ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। गुरुजी कहते हाँ मैं तो हैगा ही बड़ा सोना, मैं तो सब तो सोना हाँ। और वो गुरुजी ठहाके लगा लगा के फिर हंसने लगे। और फिर उसने बोला कि गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ बड़े मंदिर ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ मैं तो सब सब जगह हाँ, मैं तो हर जगह हाँ, ਤੁਸੀਂ मैं ਤੈਨੂੰ दिखदा नहीं है, मैं हैगा ना तेरे कोल, मैं हैगा ना तेरे सामने, मैं हर जगह हाँ, हर जगह हाँ मैं। एंड गुरुजी इंसिस्टेड एंड देन ही सेड के मैं, गुरुजी ने फिर से उसे कहा कि तूने रोना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। उसने कहा कि गुरुजी आपने मुझे बेटी दी, रुचि दी ने मुझे बताया था कि आपने किसी की बेटी का नाम गौरी रखा था, तो मैंने भी अपनी बेटी का नाम गौरी रखा है। और गुरुजी ने बहुत खुश हुए ये सुन के, एंड ही अगेन वाज लाइफ लाफिंग लाफिंग लाफिंग। और बहुत खुश हुए गुरुजी के, तू मेरा दिता हुआ नाम रखा है, वेरी गुड वेरी गुड। और उसके बाद गुरुजी, बहुत लंबा ड्रीम था उसका, बहुत लंबा ड्रीम था। जो जिस्ट है वो यही है कि गुरुजी हम सबके साथ हैं। अगर आपको लाइफ का कोई लो फेज भी चल रहा है, तब भी आप यकीन मानिए कि गुरुजी पे फेथ रखिए कि गुरुजी आपको उस फेथ से निकालेंगे। उसने गुरुजी को ये भी कहा कि गुरुजी मैं आपके साथ ड्रीम में, कि मैं डुगरी आई थी रुचि दीदी और पुनीत जीजू के साथ। तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ मैं जानदा हूं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, मैं तो गल करया कर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो ऐसे करके इट वाज सच अ लॉन्ग ड्रीम। द ओनली थिंग इज, गुरुजी को आप चाहे बहुत ज्यादा प्रे करो या ना करो, कोई मतलब, मेरा कहने का मतलब है आप नियम बाधा में करो कि आप जोत जला रहे हो, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ रहे हो। The only thing, Guruji is such a practical Guruji. The only thing he asks for you is कि आप उनको बस उनसे जुड़े रहो, चाहे स्वरूप से बात करो ना करो, चाहे मन में ही उनसे बात करो। बहुत से ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिसमें वाइफ मानती है, हस्बैंड नहीं मानता है, स्वरूप रखने के लिए नहीं मानते घर में, कोई बात नहीं, आप मन से भी उनसे प्रे करोगे तो भी गुरुजी आपके साथ हैं। और गुरुजी ये दिखाते हैं कि आपके साथ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो, जिन्होंने कभी गुरु बड़े मंदिर देखा भी नहीं होता है, ना नेट पे ना वैसे, लेकिन गुरुजी उनको विजन में दिखा देते हैं मंदिर। वो उनकी कॉलिंग होती है, दे स्टार्ट कमिंग टू गुरुजी, दे स्टार्ट गेटिंग ड्रीम ऑफ गुरुजी, दे स्टार्ट सीइंग गुरुजी ऑन फेसबुक एंड सोशल मीडिया। दो मैं ये कहूंगी कि आप जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं उससे प्लीज बहुत कॉशियस रहिए। बहुत फेक मैसेजेस आते हैं, पीपल आर आफ्टर लाइक्स एंड वॉट एवर नॉट। हमें इस फेर में नहीं पड़ना है। गुरुजी खुद कई चीजों में कहते थे बम्बल भूसे में डाला हुआ है। आप गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी से मन से जुड़िए। जब आप गुरुजी से जुड़ेंगे तो आपको आपको डायरेक्ट आपके बात के मैसेजेस देंगे गुरुजी, डायरेक्ट आपको बताएंगे। उसके लिए आपको रोज फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज सर्च करना, जो भी रोज आते हैं उसकी जरूरत नहीं है। 100 में से एक दो तो ठीक हो ही जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ जी ये तो हो रहा, ये बोला था ये हो गया। सो प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल दिस। गुरुजी ने जो आपसे कहना है वो आपसे वो डायरेक्ट कहेंगे। एंड गुरुजी बोलते होते थे कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखो, डायरेक्ट कनेक्शन, यू डोंट नीड एनी मीडिएटर। गुरुजी के सत्संग सुनिए, आपको बहुत मैसेजेस मिलेंगे। गुरुजी के गुरबाणी सुनिए जो गुरुजी कहते थे।
आपको उसके थ्रू बहुत मैसेजेस मिलेंगे। लंगर खाइए, उसमें ब्लेसिंग्स है। जो गुरुजी का बनाया सिस्टम है प्लीज उसे फॉलो कीजिए। जो लोग नए सिस्टम बना रहे हैं, आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग, बट मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो गुरुजी का बनाया सिस्टम है हम उसी को फॉलो करें और गुरुजी से डायरेक्ट जुड़े। और मुझे तो, मैं अपने लिए ये बात कह सकती हूँ कि गुरुजी मुझे डायरेक्ट मैसेजेस देते हैं। आज का ये सत्संग करना भी मेरे लिए एक मैसेज है गुरुजी का, कि I don't want to get into details, but it is a message for me from Guruji where he has connected directly with me. So thank you, Maharaj, for this. Um, I will say this magical connect which you have with all of us. Thank you, Maharaj. बस ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखिए। हम शायद दुनियादारी में भटक जाएं, लेकिन अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो आप हमें सीधे रास्ते पे ले ही आएंगे, अपने रास्ते पे ले ही आएंगे। सो प्लीज, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। महाराज हम सबका कल्याण करे, मेरा यही गुरुजी से अरदास है, सर्बदा भला गुरुजी करना। और बस ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। आई एम श्योर व्हेन यू विल बी विद अस एवरीथिंग विल बी फाइन। जो कष्ट है वो तो आने होते हैं, लेकिन उन कष्टों से भी गुरुजी निकालते हैं। बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो पहले भी मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, डोंट वांट टू रिपीट देम, बट जो हमारे लाइफ के गुरुजी ने दिखाया है कि 90% कष्ट वो काट देते हैं, 10% हमें भोगने पड़ते हैं। बट उसके लिए निस्वार्थ भाव रखिए, गुरुजी से जुड़े रहिए, बिजनेस मत करिए गुरुजी से, बस उन्हें मन से मानिए। जब आप मानेंगे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उनकी रजा में राजी रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच महाराज। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू टू द बड़े मंदिर सेवादार टीम। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज।